सभी दोस्तों को नमस्कार। 16 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव। देश भर में पेंशन बंद होने की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, यदि आपको भी पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में साथियों पेंशन बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपको भी अब आगे पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? दोस्तों, आगे वीडियो के अंदर पूरी जानकारी ले लीजिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि अब आगे आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पेंशन योजनाओं में सरकार की ओर से साथियों सख्त जांच शुरू कर दी गई है। हाँ साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आप या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मिल रही है तो दोस्तों पेंशन बंद होना शुरू हो गई है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है दोस्तों, जमीनी सच्चाई है जो कि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि साथियों अब 3 तरह के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार का साथियों स्पष्ट संदेश है कि 16 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के पेंशन लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन कर रही हैं। और दोस्तों नए नियमों के आधार पर जो लोग बाहर होंगे उनकी पेंशन रोकी जा रही है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन नए नियमों की जो जानकारी लेगा और नए नियमों के अंदर रहेगा, उनके अनुसार पात्र रहेगा तो दोस्तों ऐसे पात्र लोगों की पेंशन सुरक्षित रहेगी। लेकिन दोस्तों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, सरकार की ओर से सख्त जांच क्यों की जा रही है, किस प्रकार से सख्त जांच की जा रही है, और साथियों आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन को लेकर के भी दोस्तों अपडेट आ गई है कि बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको कितनी पेंशन अब आगे मिलने वाली है। साथियों पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए बिना स्किप आप साथियों वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। 16 जनवरी 2026 से साथियों पेंशन में नया नियम लागू कर दिया गया है और पेंशन बंद होना शुरू भी हो गया है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। आप पेंशनधारी हैं, परिवार के किसी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों नए नियमों के आधार पर साथियों देश भर के सभी राज्यों में पेंशन बंद होना शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार सख्त जांच कर रही है। और दोस्तों जो पात्र लोग होंगे उनको आप पेंशन 3000 प्लस 3000 रुपए मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में इन 3 तरह के लोगों को साथियों पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों ऐसे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको अब साथियों देश भर के सभी राज्यों में किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन नहीं मिलेगी? दोस्तों आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आप जान लीजिए, नए नियम समझ लीजिए, सरकार किस प्रकार से जांच कर रही है वो भी आप समझ लीजिए। और साथियों बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सत्यापन नहीं हो रहा है, सत्यापन नहीं हो रहा है, पेंशन का ई-केवाईसी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि यदि ई मित्र जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाने के बाद भी आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो दोस्तों कैसे आप सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपको पेंशन मिल सके, दोबारा से पेंशन आपकी शुरू हो सके और साथियों बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। साथियों ये पूरी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथियों जानकारी लेंगे। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक पेंशन को लेकर के अपडेट जो भी आई है वो पहुंच सके। हाँ साथियों जान लीजिए क्यों हो रही है इतनी सख्त जांच। दोस्तों पेंशन योजनाओं पर अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, इतने साल बाद अचानक साथियों ये सब क्यों किया जा रहा है, सरकार पेंशन योजनाओं को लेकर के सख्त जांच क्यों कर रही है? तो दोस्तों वजह बिल्कुल साफ है कि गलत लोग पेंशन ले रहे थे, फर्जी दस्तावेजों का खेल चल रहा था, पात्र लोग वंचित थे और अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे। तो दोस्तों अब सरकार चाहती है कि सही लोगों तक हक पहुंचना चाहिए और गलत लोग पेंशन योजनाओं से बाहर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों पेंशन योजनाओं पर अब सरकार यहां पर सख्त जांच कर रही है। देश भर की स्थिति यदि जाने तो दोस्तों कई राज्यों में 20% से ज्यादा लाभार्थियों का सत्यापन अभी अधूरा है और लाखों लाखों ऐसे खाते हैं जिनमें साथियों पेंशन रोक दी गई है, पेंशन की किस्त नहीं जा रही है क्योंकि साथियों उनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ। दोस्तों सभी राज्यों में पेंशन योजनाओं में सत्यापन कराने की लास्ट डेट दोस्तों 31 दिसंबर थी और जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उनकी पेंशन को रोक दिया गया है।
लेकिन दोस्तों बहुत से पेंशनधारी ऐसे भी हैं जो सत्यापन करवा रहे हैं लेकिन सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जान लीजिए कि सत्यापन यदि आपका नहीं हो रहा है तो आप कैसे सत्यापन करवा सकते हैं, उसको लेकर के सरकार की ओर से दोस्तों एक नया नियम यहां पर आपको दिया है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों इस कारण से फर्जी लोगों की कारण संख्या बढ़ गई और साथियों इन नियमों के आधार पर अब जो भी फर्जी लोग हैं उनको अब बाहर निकाला जा रहा है। साथियों अब ध्यान से समझिए कि किन 3 प्रकार के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन बंद की जा रही है। साथियों जान लीजिए विधवा पेंशन को लेकर के सबसे ज्यादा कार्रवाई दोस्तों विधवा पेंशन के ऊपर की जा रही है। सरकार का नियम बिल्कुल विधवा पेंशन को लेकर के साफ है कि पति की मृत्यु के बाद जब तक महिला अविवाहित रहती है विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन जैसे ही महिला दोबारा से शादी कर लेती है तो पेंशन समाप्त कर दी जाती है। लेकिन समस्या कहां पर आ रही है, तो दोस्तों बहुत सी महिलाएं हैं जो कि शादी के बाद पेंशन ले रही हैं। हाँ साथियों विधवा पेंशन बहुत सी महिलाएं जो कि शादी के बाद भी ले रही हैं। अब जांच शुरू हुई तो साथियों सच्चाई सामने आई है और पेंशन को तुरंत बंद किया जा रहा है। ऐसी महिलाओं से अब पेंशन को लेकर के रिकवरी की जा रही है और उनके ऊपर साथियों जैसा संभव होगा वैसी कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों जैसे कि यहाँ पर आप एक उदाहरण जान सकते हैं कि राजू की बहन का उदाहरण है कि राजू की बहन पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन लेना शुरू की, कुछ साल बाद में उसने दोबारा से विवाह कर लिया लेकिन पेंशन उन्होंने बंद नहीं करवाई। तो दोस्तों यहाँ पर फिर जांच की गई और जांच में पाया गया कि यहाँ पर ये पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई। इसलिए सीख मिलती है कि नियम छुपाने से नुकसान ही नुकसान होता है। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ना छुपाएं और यदि आप अपात्र हैं तो अपना नाम पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा लें। वृद्धा पेंशन उम्र का असली सच जान लीजिए। साथियों सिर्फ एक दस्तावेज ही अब वृद्धा पेंशन के लिए मान्य किया गया है और वो है साथियों आधार कार्ड। आधार कार्ड के माध्यम से ही अब पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट से यदि आप पेंशन लेना चाह रहे हैं तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। वोटर कार्ड, राशन कार्ड, अन्य जो पहचान पत्र हैं उनको साथियों अब यहाँ पर अपात्र माना गया है। केवल आधार कार्ड से ही वृद्धा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट से पेंशन अब नहीं मिलने वाली है। साथियों जान लीजिए कि जो उम्र की शर्त है वो वृद्धावस्था पेंशन में 60 वर्ष या इससे अधिक है। यदि आपकी उम्र 59 साल, 58 साल या से कम है तो आप साथियों यहाँ पर 60 साल से कम उम्र वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी। फर्जी उम्र वालों पर दोस्तों सरकार कार्रवाई कर रही है। कई लोगों की आधार कार्ड में उम्र 55 साल है, वोटर कार्ड में 70 साल है और पेंशन ले रहे हैं। तो अब वोटर कार्ड के आधार पर पेंशन नहीं मिलेगी, केवल आधार कार्ड के आधार पर ही पेंशन मिलेगी। यदि आपकी आधार कार्ड में उम्र वृद्धावस्था पेंशन के लिए है तो आप पात्र हैं, वरना दोस्तों अब जांच की जा रही है और सीधे यहाँ पर अपात्र लाभार्थियों को बाहर निकाला जा रहा है। साथियों यहाँ पर अब आप एक राजू का उदाहरण जान लीजिए कि साथियों जो राजू है उसका आधार कार्ड है उसमें उम्र 59 साल है और वो पेंशन ले रहा है। अब जैसे ही उनका सत्यापन हुआ तो पेंशन बंद कर दी गई। अब आप ये भी कहेंगे कि आधार कार्ड में उम्र 59 साल है तो पेंशन उसकी क्यों शुरू हुई। तो दोस्तों पहले वोटर कार्ड के आधार पर पेंशन मिलती थी जिसमें इनकी उम्र 70 साल अब है तो इनको 10 साल पहले ही पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। अब केवल दोस्तों आधार कार्ड के आधार पर ही पेंशन दी जा रही है। तो वोटर कार्ड की जो उम्र है वो यहाँ पर साथियों अपात्र मान ली गई है। आधार कार्ड में जो उम्र है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, पात्र है तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों अब संदेश साफ है कि आधार कार्ड में यदि आपकी उम्र वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है तो आपको पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। दिव्यांग पेंशन साथियों अब सख्त मेडिकल जांच शुरू कर दी गई है। कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास सरकारी मेडिकल बोर्ड के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी प्रमाण पत्र को साथियों यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन नहीं पाएगा दिव्यांग पेंशन? साथियों हल्की अंगुली टूटी हुई है, मामूली चोट है, अस्थायी बीमारी और आंखों की मामूली कमजोरी के कारण साथियों यदि आप यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों इनको दिव्यांग यानी कि विकलांग नहीं माना गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई कि नौकरी करते हुए दिव्यांग पेंशन यदि कोई ले रहा है और पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा, स्थायी रूप से उसकी पेंशन को बंद भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों अब आगे जानकारी लेते हैं। साथियों अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सत्यापन नहीं हो रहा है, आंखों से भी नहीं हो रहा है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी नहीं हो रहा है। इमितर जन सेवा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों
सत्यापन आप कैसे करवा सकते हैं, उसकी पक्की जानकारी ले लीजिए। साथियों, पेंशन दोबारा शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो जान लीजिए। यदि किसी पेंशनधारी का सत्यापन नहीं हुआ है और उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप पात्र हैं तो दोस्तों मत घबराइए, आपका सत्यापन अब हो जाएगा। कैसे होगा? तो दोस्तों, पेंशन दोबारा शुरू करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट साथियों सभी राज्यों में पोर्टल है जो कि साथियों आपको मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के दोस्तों अलग अलग पोर्टल आपको मिल जाएंगे। पेंशन फिर से शुरू कैसे होगी? तो दोस्तों, यदि किसी पेंशनधारी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सत्यापन नहीं हुआ है, तो पेंशनधारी को क्या करना होगा? तो दोस्तों, अपने नजदीकी जो भी उपखंड अधिकारी एसडीओ है, विकास अधिकारी बीडीओ है, उसके सामने आप स्वयं उपस्थित हो जाइए। और वहां पर दोस्तों आप उपस्थित होंगे तो अपना मोबाइल नंबर, पेंशन से जुड़ा हुआ नंबर है वो लेकर के जाइए। कौन सा अधिकारी जांच करेगा? तो दोस्तों, नजदीकी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी साथियों ये भौतिक सत्यापन आपका करेंगे। साथियों, किस प्रकार से करेंगे तो जान लीजिए। ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे पूरी होगी सत्यापन की? तो साथियों, पेंशन जो स्वीकृता करता अधिकारी है वो साथियों जो पेंशन का पोर्टल है उसको लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में पेंशनधारी का जो पीपीओ नंबर है उसको दर्ज करेगा। और साथियों, इसके बाद जो पेंशनधारी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा और वो अधिकारी उस ओटीपी को साथियों वहां पर दर्ज करेगा और आधार पर भौतिक सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप अपने नजदीकी बीडीओ एसडीओ के पास जाकर के साथियों ओटीपी के माध्यम से आप सत्यापन करवा सकते हैं। यदि सत्यापन करने में दिक्कत आ रही है तो साथियों यहां पर आप इसके माध्यम से सत्यापन करवा लीजिए। सत्यापन का साथियों पूरा होते ही आपके सत्यापन पूरा होगा तो दोस्तों आपकी फिर से पेंशन शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बात, सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन बंद रहेगी। अधिकारी के सामने उपस्थित होकर सत्यापन आप करवाते हैं तो दोस्तों आपका सत्यापन यहां पर पूरा हो जाएगा और पेंशन फिर आपकी दोबारा से शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। निष्कर्ष के रूप में जान लीजिए कि साथियों बीडीओ एसडीओ के सामने उपस्थित होंगे। पेंशन योजना से वो साथियों यहां पर लॉगिन करेगा और वो साथियों आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जो आएगा उसको साथियों दर्ज करके आपकी पेंशन का सत्यापन पूरा करेगा और आपकी पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट थी। अब जानते हैं कि बहुत जरूरी तारीखें जो कि आपको याद रखनी होंगी। 16 जनवरी 2026 से साथियों देश भर के सभी राज्यों में पेंशन योजनाओं को लेकर के जांच अभियान तेज कर दिया गया है। अपात्र लोगों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ दोस्तों, अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा, पात्र लोगों को अब अंदर रखा जाएगा, पेंशन भी उनको बढ़ा कर दी जाएगी। 31 जनवरी 2026 तक साथियों आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दीजिए, ई-केवाईसी सत्यापन करवा दीजिए। यदि नहीं करवाए तो आने वाले महीनों में आपको किस्त नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक और डीबीटी की सबसे बड़ी गलती दोस्तों कौन सी होती है जिसके कारण पेंशन रुक जाती है, आ जाती है तो वापस चली जाती है? अधिकतर लोग दोस्तों यहीं पर पेंशन में आकर के फंस जाते हैं और उनकी पेंशन उनको नहीं मिलती है। सत्यापन पूरा है और फिर भी पेंशन नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, उनका बैंक खाते का जो डीबीटी का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होता है। और इन दोनों कारणों की वजह से दोस्तों बहुत से पेंशनधारी जिनका सत्यापन पूरा है, पात्र भी हैं, लेकिन पेंशन उनको नहीं मिलती है। तो साथियों आप यदि साथियों इस प्रकार की कैटेगरी की पेंशनधारी हैं तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवा दीजिए। बैंक में साथियों डीबीटी का ऑप्शन है, आप एक्टिव करवा दीजिए। इसके अलावा समस्या आती है कि दोस्तों आपकी स्पेलिंग में और जन्म तिथि में मिस्टेक है तो भी साथियों आपको पैसा नहीं मिलता है। बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी साथियों बैंक खाते में, आधार कार्ड में साथियों उनका जो नाम है उनकी स्पेलिंग में आपस में साथियों अंतर है, यानी कि मिस्टेक है। जन्म तिथि दोनों अलग अलग हैं, इस कारण से भी उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो साथियों आपका आधार कार्ड, बैंक खाते में आपकी जो नाम है वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और जन्म तिथि भी सही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पेंशन चालू रखने के लिए आप पूरी चेक लिस्ट जान लीजिए कि आपकी पेंशन कैसे चालू रह सकती है। तो आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, बैंक से लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए बैंक में, जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं तो वो आप जमा करवा दीजिए, ई-केवाईसी सत्यापन करवा दीजिए, पात्रता पूरी रखते हैं तो आपकी पेंशन मिलेगी। आपको डरने की कोई भी यहाँ पर साथियों जरूरत नहीं है। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो मित्र जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाइए और वहां पर आप जानकारी लीजिए और जो भी साथियों नई अपडेट है उसके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कीजिए।
अब राहत की खबर पेंशन धारकों के लिए 2026 में पेंशन साथियों बढ़ोतरी को लेकर के सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों कई राज्यों में पेंशन 1000, 1100, 2000 या 3000 रुपए पेंशन मिल रही है और दोस्तों अब आगे भी पेंशन बढ़ने की पूरी संभावना है। साथियों यदि आपको 3000 रुपए पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन साथियों रुकी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा देते हैं, तो दोस्तों आपकी जो भी बकाया पेंशन है वो साथियों आपको मिल जाएगी और आगे भी आपको पेंशन मिल जाएगी। यानी कि साथियों 3000 प्लस 3000 प्लस 3000 जो भी आपकी बकाया है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए नए नियमों को आपको जानना होगा और दोस्तों अपडेट करवाना होगा। सरकार का साथियों पेंशन योजनाओं को लेकर के सही उद्देश्य है कि सम्मानजनक जीवन पेंशनधारी जी सके, आत्मनिर्भर हो सके, सामाजिक सुरक्षा पा सके। इसलिए साथियों जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग भाई बहन है, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई बोझ ना आए, तो साथियों उन्हीं को पेंशन देना चाहती है, अपात्र लोगों को पेंशन देना नहीं चाहती है। अंतिम और सबसे जरूरी बात कि साथियों फर्जी दस्तावेज हैं, गलत जानकारी देंगे, नियमों को आप नहीं जानेंगे तो आपकी पेंशन बंद होकर के रहेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों यदि आप पात्र हैं तो नए नियमों को जानते रहिए, उनके अनुसार अपडेट करते रहिए, गलत जानकारी मत दीजिए और गलत डॉक्यूमेंट्स भी आप मत बनवाइए। साथियों नियम यदि आपके पूरे हैं तो पेंशन भी आपकी सुरक्षित है। इसलिए नियम जानें, अपडेट करवाएं और पेंशन लेते रहें। निष्कर्ष ध्यान से सुनिए कि 16 जनवरी 2026 के बाद पेंशन सिर्फ पात्र लोगों को मिलेगी, गलत लोगों को साथियों पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप सही हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप नियमों के अनुसार अपडेट पूरी कीजिए और अपनी पेंशन लीजिए। दोस्तों यह जानकारी आपको जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दीजिए और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।